आर्य समाज और महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को समझने का सुअवसर मिलता है। और विशेषकर जैसा हम सबको पता है कि आज हमारी शिक्षा क्या है, इसलिए मैं सब बच्चों से निवेदन करता हूँ, भाई कोर्स की किताबें तो पढ़ो और मेहनत करो, लेकिन अपने धर्म का साहित्य जो है वो भी पढ़ना चाहिए और उसके बारे में पूछना चाहिए। देखिए, इस संसार में बहुत महापुरुष हुए, आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन महर्षि दयानंद जिस समय में उनका प्रादुर्भाव हुआ, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और सबसे पहले क्रांति कहाँ से हुई? मेरठ से क्रांति हुई। तो मैं मेरठ के क्षेत्र से ही आता हूँ, इसलिए वो मेरे पर संस्कार आज भी हैं। क्यों? आचार्य दीपांकर कम्युनिस्ट विधायक थे, उन्होंने मेरठ का इतिहास पुस्तक लिखी और उसमें लिखते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस व्यक्ति की थी। तो वो लिखते हैं कि बाबा ओघड़नाथ के मंदिर में जो छावनी के बीच में, उसमें एक साधु बैठ रहते थे और सैनिकों को पानी पिलाते थे। आजकल तो समय बदल गया, पानी पिलाने का पुण्य भी बहुत ज़्यादा था। पानी पिलाते थे और क्या पूछते थे, क्या नाम है? मेरा नाम मोहन। मोहन, तुम्हें पता होना चाहिए जो अंग्रेज सरकार कारतूस दे रही है, इसमें गाय की चर्बी लगी। बस इतना सुनते दिमाग झंझना जाता। दूसरा व्यक्ति आया, पानी पिलाया, क्या नाम है? अब्दुल। इस पर सुअर की चर्बी लगी। ये तो हमारा सबका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान सब ने मिलकर संघर्ष किया और 1857 की क्रांति के बीच जो बोए गए आज़ादी के, उसमें महर्षि दयानंद का सबसे ज़्यादा योगदान था। तो वो कहते ये स्वामी दयानंद थे साधु के रूप में, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। तो इसलिए मैं बच्चों को ये संस्कार कोई देता ही नहीं कि देश आज़ाद कैसे हुआ, आप कैसे आज कल यहाँ पर हो, आपकी शिक्षा संस्कृति कैसे बची हुई है। केवल आर्य समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारी सब सभाओं में कई सौ उपदेशक, भजनोपदेशक होते थे। आज वो सारी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। आज की जो पीढ़ी है, टीवी, पिक्चरें, सीरियल, और अब तो मोबाइल की ऐसी बड़ी बीमारी चल गई। तो मोबाइल भी कम देखा करो, जितना ज़रूरी है उतना देखा करो, बहुत ज़रूरी नहीं। और एक चीज़ और मैं सब बच्चों से प्रार्थना करता हूँ, भाई हमारे जैसे लोग थे ये तो अलग खड़े हैं, लेकिन हमारी पीढ़ी तो ये है। तो क्या करना, एक लाइन खींच लो, अंडा, मांस, मछली, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, इन्हें हाथ नहीं लगाना है। दुनिया में कहीं चले जाओ, अब हमारे कई बेटे हैं, कई वे हैं, इधर उधर आते जाते हैं सबको। तो इसलिए अपने खान पान को सुधारो, और जहाँ तक हो गाय के दूध का पान किया करो, और चाय और ऐसे वैसे खाने पीने से बचो। दूसरी बात, जब समय मिले अपने घरों में सत्याग्रह प्रकाश रखो, और बड़ों को छोटों को सबको पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहता हूँ, शुरू से मत पढ़ो। कहाँ से पढ़ो? उसका 11वां अध्याय 11 सोमोल्लास है, वहाँ से शुरू करो। जब आप पढ़ोगे भाई ये क्या है, आर्य समाज पाखंडों का खंडन करता है, और लोगों ने धर्म की दुकानें चला ली हैं। कब चली ये दुकानें? महाभारत के युद्ध के बाद बड़े बड़े वीर, बलवान, विद्वान मारे गए, देश की स्थिति खराब होती चली गई, और जो खड़ा हो से अपना मत चला दिया। तो जैन और बौद्ध मत इस तरह से चले। लेकिन ईसा मसीह ने भारत का दौरा किया, वो आया, उसने देखा, घूमा फिरा,
कह रहे यहाँ तो बड़े धर्म के नाम पर काम चल रहे हैं। कह रहे धर्म की दुकान से बढ़िया कोई दुकान नहीं है। बस उसने ईसाइयों का अलग प्रचार कर दिया, यीशु मसीह मैं भगवान का बेटा हूँ, खुदा का, और बस भगवान बन गए और नियामत चल गए ईसाइयों का। बाइबल पढ़ के देखो, इन पुस्तकों में दो दो कौड़ी के भी नाम नहीं है, कोई ढंग की बात ही नहीं है। ऐसे ही मोहम्मद साहब व्यापार करते थे, आते जाते थे। जब वो आए, उन्होंने देखा जब इसकी दुकान चल गई तो मेरी नहीं चल सकती, उन्होंने भी अपनी दुकान खोल दी। तो आज भारत की स्थिति बहुत खराब हो गई है। नए नए मतांतर खड़े हो रहे हैं, अपनी अपनी दुकानें खोले हुए। और मुझे नहीं, मैं औरों से भी कहता हूँ, आज आज़ादी के बाद में हालत और ख़राब हो गई है। क्यों हालत इसलिए ख़राब हो गई है? देखिए, दो ही धंधे हैं। जिसको कुछ भी काम ना आता हो वो राजनीति में घुस जाए, और जिसे और थोड़ा बोलना आता हो वो महंत बन जाए, वो आश्रम बना ले। बड़े बड़े आश्रम में बड़े बड़े महंत बैठे हुए, समाज का सुधार का क्या काम कर रहे हो? कुछ नहीं। तो इसलिए इन सबसे सावधान रहने की जरूरत है। और दूसरी बात, सब इस बात में लगे हुए हमारी जनसंख्या बढ़े, हमारी जनसंख्या बढ़े। मतलब ये वोटिंग का ज़माना है, जिसकी वोट ज़्यादा होंगी सरकार उसी की बनेगी। और सुधार जितने होते हैं वो सरकारों से ज़्यादा होते हैं, उपदेशों से, इन चीज़ों से नहीं। दो ही रास्ते हैं सुधार के, एक से आदेश है, एक से उपदेश है। या तो कोई डिक्टेटर हो, ऑर्डर हो, तब सुधार होता है, और या कोई उपदेश मान ले, अच्छी बातें मान ले, तब सुधार होता है। तो आज़ादी के बाद भारत की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। अब से 10-20 वर्षों के बाद जब 47 का मनाएंगे ना शताब्दी 100 वर्ष, उस समय आप देख लेना, हमारे में से कुछ हैं हमारे जैसे तो रहेंगे नहीं, पर ये हमारे बच्चे हैं। ये कल को हमें कहेंगे हमारी पीढ़ी हमें क्या सौंप करके जा रही है। आज हम इस बात को ध्यान में लाते हैं। भाई, जब देश का बंटवारा हुआ वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे हो गया, खत्म हो गया। वो उधर हम इधर नहीं, ये क्यों रखे साहब? तो गांधी और नेहरू ऐसे बीज बो गए हैं, अब इसे बड़े बड़े जंगल हो गए, उन्हें काटना मुश्किल, संभालना मुश्किल हो रहा। आगे क्या होगा? इसीलिए सब बलवान बनो, तैयार हो जाओ, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपने सच्चाई का प्रचार करो, निर्भीकता से खड़े हो जाओ। अब आप देखिए, चौधरी चरण सिंह जी आर्य समाजी थे, एक बात कहा करते थे, कहने भाई एक बात सुन लो, क्रांति जो है, संघर्ष जो है, दुकानदार नहीं कर सकते। भाई लाला जी थोड़ा संघर्ष करेंगे, लाला जी चाबी लेकर के दुकान पर जा रहे हैं, सामने खड़े हो गए बदमाश, लाओ चाबी। कहले क्या करोगे? कहले बताता हूँ। नहीं, अच्छा तू ही खोल। लाला जी से दुकान की चाबी खुलवा ली, जो सामान रखा था वो भर दिया और लेकर चल पड़े। लाला जी क्या करें? दे दी चाबी। और जिसे भी देख लो, पंडित जी पतरा लेकर के आ रहे हैं बराबर में, पूछा भाई ये क्या है? कहले पतरा है। क्या करते हो? भविष्य बताता हूँ। भविष्य बताते हो? बस मेन में एक वृक्ष उंगली में पढ़ा और किसी को कुछ बहका दिया, किसी को कुछ बहका दिया। चौधरी साहब खड़ते लठ लिए, कहने सबका भविष्य बताता है, तू अपना बता, ये लाठी तेरे में कहाँ मारूंगा मैं। अब ये कहे सर में मारेगा तो पैरों में मार देंगे, और ये कहे पैरों में सर में, कहने बता। यानी कोई भविष्य नहीं, ये बकवास है। 90% ज्योतिष और पंडितों के पाखंड, इनसे बचो। ऐसे ही मुसलमान ईसाई जितने भी धर्म चल रहे हैं ना, एक धर्म की दुकानें हैं। और आज भी एक तो धर्म का मेहनत बनने वो देश को खराब करें, दूसरा राजनीति। हमारे यहाँ नगीना एक सीट है बिजनौर के पास में, वहाँ से एक बदमाश MP बन गया, पार्लियामेंट में पहुँच गया, और नाम क्या है? चंद्रशेखर। ओहो, चंद्रशेखर का नाम लेकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंद्रशेखर ही नाम नहीं रखा, चंद्रशेखर के साथ में रावण लगा लिया। बताओ ये बदमाश रावण, और पार्लियामेंट में है और TV बात। इसलिए भैया ये प्रजातंत्र के नाम पर
आधे बदमाश पार्लियामेंट में घुस गए, विधानसभा में घुस गए, पार्षद बन गए। हमारा आम जनता का क्या है? कभी बैठकर विचार करो। ये सब पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, इसलिए सावधान हो जाओ, वीरता से खड़े हो जाओ। हमने तो भाई 20 वर्ष तक तो मैं गांव में रहा, फिर 20 वर्ष आर्य समाज की सेवा की, 40 वर्ष की आयु तक। जब 40 वर्ष में देखा भाई और स्थिति कुछ करो, जमाना बदल रहा है, 20 वर्ष तक अपने काम धंधे किए। जब 60 वर्ष की उम्र हो गई, बच्चों ने मुझे फ्री कर दिया, फिर मैं समाज सेवा में लग गया। अब उन्होंने मेरी कुटी बना दी मेरठ से 20 किलोमीटर आगे। और क्या करोगे आप? समझोगे मैं चुप बैठ जाऊंगा? हमारे 24 गांव हैं राजपूतों के, आजकल 30 हो गए हैं। हमने सबका संगठन बना दिया और ये फैसला किया है भाई देश की हालत खराब है, इनकी रक्षा कौन करेगा? शहर के आदमी में वो हिम्मत और दम नहीं रहता जो गांव के आदमी में रहता है। इसलिए फैसला किया जो भी फंक्शन समारोह हो उसमें गिफ्ट उफ्ट ज़्यादा मत दिया करो। और क्या करो, कहने सबको कम से कम गिफ्ट में तलवार दिया करो। अब जो भी मीटिंग होती है उसमें तलवार वाला अपने आप आके खड़ा हो जाता है। हाँ, तो इस तरह से वीरांगना, अभी एक पार्लियामेंट के मेंबर ने कहा कि वो वीरांगना नहीं थी। यदि पागल बनेगी बात, वो बेचारी उसमें क्या करती, वो बंदूक लिए खड़े हैं। पर बच्चों को वीरांगना बनना है और बेटों को वीर बनना है और आगे संघर्षों का मुकाबला आपको करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा का नाम लो और सत्या प्रकाश पढ़ो, अपने आप अच्छे बनो, दूसरों को बनाओ और बुराइयों से बचो। आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ।